हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो क्लास 12th के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहले तो मैं आज के अपने इस लेक्चर को प्रीवियस लेक्चर से थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको फील आ जाएगा कि हम पहले क्या पढ़ चुके हैं, आज क्या पढ़ रहे हैं। देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। हमने पढ़ा था कि फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। और क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, और पढ़ा था फोर्स ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी तीनों में फर्क है, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखो, पहले हमने पढ़ा था कि एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर कितनी फोर्स लगेगी, तो हो गया फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फिर हमने पढ़ा कि किसी भी पॉइंट पर सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से कितनी फोर्स होगी। मतलब कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे अपन को फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम लोगों ने क्या किया था कि नंबर ऑफ चार्जेस रखे थे। जैसे कि याद है ना, हमने 2 चार्ज रख के मैंने बताया था, वहां 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ चार्जेस। फिर हमने कैलकुलेट किया था कि फोर्स ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट किया कि अब मान लो ना तो पॉइंट चार्ज है ना सिस्टम ऑफ चार्ज है, हमारा जो चार्ज है वो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस की बात कब आई थी? जब हमारे डेली लाइफ में जब भी हम चार्ज की बात करते हैं कभी, तो वो चार्ज हमारा एक इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है। अगर किसी ने बोल दिया ना 10 कूलम, तो एक इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना, 1 कूलम में ही कुछ 10 to the 18 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो अगर 10 कूलम है तो समझ लो कि बहुत ज्यादा बड़ा चार्ज हो गया। तो इतने बड़े चार्ज के लिए हम लोगों ने क्या किया था, क्वांटाइजेशन जो होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ चार्ज को हमने इग्नोर कर दिया था। यानी कि हमने मान कर चला था कि वहां पर हम ऐसे नहीं काउंट करेंगे कि इसमें 10 लाख इलेक्ट्रॉन है, 10 लाख इलेक्ट्रॉन की वजह से इतना चार्ज है। हम लोगों ने माना था कि उस सरफेस पे जो चार्ज है वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके साथ हमने फोर्स ही कैलकुलेट कर ली थी और इतनी आई थी हमारी फोर्स ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो फोर्स निकलेगी किसी भी पॉइंट पर, किसकी वजह से? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, वो कितनी निकलेगी? क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। और यहाँ पर डी क्यू क्या था? हमारा डी क्यू था वो स्मॉल सरफेस, यानी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा सरफेस है। अब वो सरफेस किससे मिलकर बना हुआ? छोटे छोटे चार्जेस होंगे उसमें, तो डी क्यू वो एक छोटा चार्ज था। तो हमने कैलकुलेट किया था कि इस चार्ज के डी क्यू की वजह से कितनी फोर्स लग रही है। अगर हमें इसकी पता है तो हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे डी क्यू को, तो हमें पता चल जाएगा कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है किसी भी पॉइंट पर। ठीक है मेरे भाई, तो थोड़ा सा फील आ गया कि हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा हुआ है। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो ये डी क्यू चार्ज है वो कितना होता है, क्योंकि जिस सरफेस की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सरफेस की बात हो रही है, वो किस टाइप के होते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? थोड़ा सा फील आ गया कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने फोर्स ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले से निकाल के रखा हुआ है कि अगर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसी सरफेस पर तो कितनी फोर्स लगेगी, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता वो कितना चार्ज होगा। ठीक है, और हम क्या पढ़ने वाले हैं साथ में कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के होते हैं, यानी वो सरफेस कैसे कैसे हो सकते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 टाइप का होता है, 3 तरह का होता है। नंबर 1, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? जैसे ऐसे समझ लो, किसी एक फुटबॉल का जिम कर लो, मेरे हाथ में मान लो फुटबॉल है, ठीक है, उस फुटबॉल के अंदर जो स्पेस होता है, जो फुटबॉल है उसके अंदर क्या होता है? स्पेस होता है। मान लो चार्ज वहां पे फैला हुआ है, तो नाम तो ही समझ में आ गया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी फुटबॉल के अंदर जो जगह है, स्पेस है, वहां पर जो चार्ज, मतलब फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर बिल्कुल चार्ज भरा हुआ है, तो हम कहेंगे इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर 3 डायमेंशनल वॉल्यूम और रीजन वी ऑफ स्पेस। यानी कि हम किसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम तब कहते हैं जब हमारा चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। कहां पर? डिस्ट्रीब्यूट ओवर अ 3 डायमेंशनल वॉल्यूम, यानी 3D फिगर। 3D क्या होता है? इसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो। ठीक है, अगर हम स्फीयर नहीं ले सकते तो क्यूब ले सकते हैं। क्यूब मान लो, या क्यूबॉइड ले लो, या मान लो ये आपका जो रूम है, रूम के अंदर चार्ज भरा हुआ है, तो हम वहां पे बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि वॉल्यूम में वो सारा चार्ज है। क्लियर है? तो नंबर 1 हो गया हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी स्टडी करते हैं आगे। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या? नाम से समझ में आ रहा है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, जितना चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम में, जितना चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम में। ध्यान से समझना, मान लो पूरा एक रूम है तुम्हारा, ठीक है, 3D फिगर है वो, या मान लो कोई फुटबॉल मान लो, ठीक है, अगर कोई फुटबॉल है उसके वॉल्यूम के अंदर चार्ज भरा हुआ है, तो भाई पूरी फुटबॉल में चार्ज भरा हुआ है, लेकिन अगर किसी को निकालना हो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, क्या निकालना हो, यूनिट वॉल्यूम, मतलब इतना बड़ा वॉल्यूम है, इसके अंदर चार्ज है, ठीक है, लेकिन किसी छोटी सी जगह, बिल्कुल थोड़ी सी जगह में कितना चार्ज है, उससे बोलेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? तो डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन होती है किसी भी एक पॉइंट पर। जैसे ये फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर चार्ज भरा हुआ है, तो फुटबॉल के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लिया, तो किसी भी एक पॉइंट पर होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कितनी होगी वो कैलकुलेट करते हैं। वी डिफाइन द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन दिस वॉल्यूम एज द चार्ज कंटेन पर यूनिट वॉल्यूम एट दैट पॉइंट। यानी कि जितना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में कंटेन किया हुआ है, जितना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में कंटेन किया हुआ है, वो उस पॉइंट पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। क्लियर है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से। इसे क्या पढ़ते हैं? रो, RHO, इसका नाम है रो। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो गया? DQ अपॉन DV, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। थोड़ा फील करते हैं, मान लो ऐसे समझ लो, DQ चार्ज हमारा है, ऐसे समझो, DQ नहीं, हम इसे समझते हैं कि मान लो हमारे DV स्पेस में, हमारे DV स्पेस में कितना चार्ज है? DQ चार्ज है। DV स्पेस में कितना चार्ज है? DQ। अब एक बात बताओ, किसी भी DV स्पेस में, DV मतलब V मान लो यार, कोई भी वॉल्यूम है, पर्टिकुलर वॉल्यूम में पर्टिकुलर चार्ज है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा? यानी इधर भी DV का डिवाइड करूंगा, इधर भी DV का, तो पर यूनिट वॉल्यूम, DV से DV कट गया 1, तो पर यूनिट वॉल्यूम में आ गया DQ बाई DV। हमने क्या बोला कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितना भी चार्ज होगा, यानी DV में DQ चार्ज था, तो हमने निकाला कि भैया अगर DV वॉल्यूम में DQ चार्ज है तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, तो हमने DV का डिवाइड किया तो पर यूनिट वॉल्यूम बन गया। पर यूनिट में कितना होगा? DQ बाई DV। और पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना ही चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं? हम रो। तो आ गया रो इक्वल्स टू DQ अपॉन DV। समझ में आया? DQ अपॉन DV, DQ अपॉन DV क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? अब इसका फायदा क्या है देखेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखो, अगर मान लो तुम्हें पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो पता है, क्या पता है? रो पता है, और तुम्हें चार्ज निकालना है कि भैया ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इस मान लो पूरे के वॉल्यूम है, फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल के अंदर आपको किसी भी पॉइंट पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है, यानी कि रो, और आपको पता करना है उस पॉइंट पर कितना चार्ज होगा, तो सिंपली क्या कर दो, रो, इसे इधर पहुंचा दो, रो इंटू DV इक्वल्स टू DQ। यानी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई जितना उसका वॉल्यूम है। सीधी सी बात है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज मल्टीप्लाई बाई जितना भी वॉल्यूम है। वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, चार्ज भी ज्यादा अमाउंट में होता जाएगा, वॉल्यूम जितना बड़ा चार्ज भी उतना ज्यादा बड़ा। क्लियर है? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको थोड़ा समझ में आया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोट किससे करते हैं? रो से, RHO सिंबल है ये रहा, रो का। रजिस्टिविटी याद हो तो रजिस्टिविटी और इसका सिंबल सेम ही है, रो। क्लियर है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब बात आती है कि भैया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को मेजर किस में करेंगे, इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी, तो चेक कर लेते हैं। देखो रो इक्वल्स टू क्या है? DQ अपॉन DV। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। क्या होती है मेरे भाई? कूलम। वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। क्या होती है? मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम, ये इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना हो गया? कूलम पर मीटर क्यूब। तो द SI यूनिट ऑफ रो इज कूलम पर क्यूबिक मीटर। कितनी हो गई? कूलम पर मीटर क्यूब या कूलम पर क्यूबिक मीटर। ये क्या हो गई? SI यूनिट हो गई किसकी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? यहां तक कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। क्लियर है? थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं कि क्या पढ़ा भैया हमने लोगों ने पढ़ा कि जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नाम से समझ में आ रहा है कि भैया चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कितने तरीके से हो सकता है? उन्होंने कहा एक काम करो, कोई एक स्पेस है, कोई एक वॉल्यूम है, उसके अंदर चार्ज को भर दो। उसके अंदर जब चार्ज को भर दोगे तो उसके वॉल्यूम में आ जाएगा ना। अब इस रूम के अंदर मैं चार्ज भर दूं तो क्या बोलूंगा भैया? पूरा चार्ज जो फैलेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज है मतलब चार्ज जो स्प्रेड हो गया, जो चार्ज हमारा स्प्रेड हो गया वो कहां स्प्रेड हुआ? वॉल्यूम में। क्लियर है? ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं ऐसे आगे। फॉर एग्जांपल, इफ अ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। मैंने क्या बोला? कोई भी 3D फिगर ले सकते हो, लेकिन उन्होंने एज अ एग्जांपल क्या लिया? आपका कोई 3D स्फीयर लिया, ठीक है भाई, ये आपने 3D स्फीयर ले लिया, ठीक है, फुटबॉल की तरह समझो, 3D फिगर,
3D फिगर है। ओके, इफ अ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इस पूरे स्फीयर में जो चार्ज फैला है वो कितना चार्ज फैल गया, क्यू चार्ज को स्प्रेड कर दिया। कितना चार्ज स्प्रेड कर दिया, क्यू। और इसकी रेडियस कितनी बोली है, इसकी रेडियस बोली गई है आर। देन इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज, उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया, फिर से समझा जाता हूं। देखो भाई, एक फुटबॉल है, क्या है, फुटबॉल मान ली, एक फुटबॉल है जिसकी रेडियस है आर, उसके अंदर पूरी की पूरी फुटबॉल के अंदर क्यू चार्ज को भर दिया, उसके पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज भर दिया, क्यू चार्ज को भर दिया। अब वो पूछ रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी। अब बताओ मेरे भाई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ी है क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कष्ट होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ के ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देख लो ध्यान से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक बात बताओ, जो ये फुटबॉल है उसके अंदर चार्ज कितना भरा, क्यू, तो चार्ज की जगह आ गया क्यू, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब तुमने खुद बोला है वो एक फुटबॉल है, यानी कि एक स्फीयर है, और स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 4πr³/3। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में, 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो जैसा फॉर्मूला था हमने लगा दिया कि भैया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज था स्प्रेड क्यू, और आपका जो एरिया है, एरिया नहीं वॉल्यूम है स्फीयर का, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई आर क्यू पुट कर दिया, तो आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इतनी आ गई। कितनी आ गई, क्यू अपॉन 4πr³/3। क्लियर है, तो ये आपकी कैलकुलेट हो गई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लेकिन ये किसके लिए हुई कैलकुलेट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जब हमने एज अ एग्जांपल एक स्फीयर को माना जिसकी रेडियस आर थी, ठीक है। अब यहां पर क्या आता है, वॉल्यूम आता है, यहां क्या आता है मेरे भाई, वॉल्यूम। तो अगर स्फीयर नहीं होता, क्यूब होता, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाता, क्यूबर्ड होता तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड आ जाता। जो भी 3D फिगर की आप स्टडी कर रहे हो उसका वॉल्यूम आएगा। चूंकि हम स्फीयर की बात कर रहे थे तो मैंने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब। बिल्कुल क्लियर है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी आ गई, क्यू अपॉन 4πr³/3। इसका मतलब क्या है, क्यू चार्ज 4πr³/3 के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई इतनी। क्लियर है। और आपको इसकी ऐसे यूनिट पता है क्या होती है, कूलम पर मीटर क्यूब। कितनी होती है, कूलम पर मीटर क्यूब। क्लियर है। आगे, द चार्ज कंटेंट इन स्मॉल वॉल्यूम डीवी, वही आ गया। इससे पहले, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था कि किसी भी वॉल्यूम के अंदर का चार्ज पता करना है कितना होगा, तो क्या करो, रो इंटू डीवी। किसी भी यूनिट वॉल्यूम के अंदर या कोई भी वॉल्यूम के अंदर आपको क्या पता करना है कि भैया चार्ज कितना होगा। अरे अभी अभी तो पढ़ा यार, रो इक्वल टू क्या था, डी क्यू अपॉन डीवी। क्या था, डी क्यू अपॉन डीवी। अब तुम्हें पता करना है चार्ज कितना है, क्या पता करना है, चार्ज कितना है, डी क्यू पता करना है। तो डीवी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो रो में, तो रो इंटू डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू। यानी कभी भी अगर आपको किसी भी वॉल्यूम के अंदर पता करना हो चार्ज कितना है, तो सिंपली क्या करना, उस जगह की जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है मल्टीप्लाई कर देना उस जगह का जो वॉल्यूम है। तो वही लिखा है रो इंटू डीवी, रो इंटू डीवी इक्वल टू डी क्यू। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी यहां से मैं पता चल गया कि किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, चाहे फिर वो डीवी हो चाहे कोई भी बड़ा वॉल्यूम हो, उसके अंदर अगर मुझे पता करना है कि कितना चार्ज होगा, तो मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, जितना ही वॉल्यूम है। सीधी सी बात है ना, ज्यादा बड़ा वॉल्यूम ज्यादा चार्ज आएगा, उससे ज्यादा वॉल्यूम उससे भी ज्यादा चार्ज आ जाएगा, और ज्यादा बड़ा वॉल्यूम उसमें और ज्यादा चार्ज आ जाएगा। तो डी क्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपका डीवी बढ़ेगा, यानी कि आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई। आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी समझ में आ गया, ठीक है भाई। यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक तरीके से हो सकता है, अभी हमने पढ़ लिया कि हो सकता है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कॉन्टिन्यूअसली, वो किसमें किया गया हो, वॉल्यूम में किया गया हो। तो क्या कोई और भी तरीका है जिसमें कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सके, यानी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई और भी तरीका? तो जवाब है बिल्कुल है भाई। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पहले और इसमें फोर्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इससे पहले हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा क्या है,
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि लाइन के अंदर। तो हम स्टडी ये भी करेंगे। अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, किसकी वजह से, उस पूरे एंटायर वॉल्यूम की वजह से कितनी लगेगी, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो चार्ज है उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर फोर्स कितनी लगेगी, ये कैलकुलेट करना है हमें। क्लियर है? अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम लोग तो कैलकुलेट कर चुके हैं फोर्स ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ कि ना। हमने क्या कैलकुलेट किया था, फोर्स ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा भी, चाहे फिर वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, हमारा कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो कॉन्टिन्यूअस, तो उसकी वजह से कितनी फोर्स लगती है किसी भी पॉइंट पर, वो हम कैलकुलेट कर चुके थे। क्लियर है? तो हम यहाँ क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, यहाँ पर हम पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के भी अंदर जाके वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स निकालना चाहते हैं। थोड़ा सा फील हुआ कि यहाँ क्या कर रहे हैं, वहां क्या किया था, वहां कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किया था, यहाँ थोड़ा अंदर जाके कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के भी अंदर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैलकुलेट करेंगे किसी भी पॉइंट पर फोर्स कितनी होगी। स्टार्ट करूं, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू द एंटायर वॉल्यूम V इज गिवन बाई FV इक्वल्स टू Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई R स्क्वायर R कैप। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है भाई। ये किस कहां पे पढ़ा है, फोर्स ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कहां पढ़ा है, फोर्स ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूअस, इससे पहले वाली वीडियो में कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो फोर्स लगेगा किस पे, एंटायर वॉल्यूम V पर, वो कितना लगेगा, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ। DQ यानी कि वो स्मॉल रीजन, हम लोगों ने पढ़ा था ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, जैसे कि यहाँ पे चार्ज है, इसमें हमने ले लिया था DQ, छोटा सा एक चार्ज का पार्ट ले लिया था, इसकी वजह से हमने किसी भी पॉइंट पर Q नॉट रख के पता किया था कितनी फोर्स लगेगी, तो वो आया था DQ बाई R स्क्वायर R कैप। क्लियर है? तो ये निकला था फोर्स। लेकिन अब चूंकि ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम ये DQ की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ कि ना, कि भाई वो चार्ज कितना है छोटा सा, तो निकालते हैं कितना हो जाएगा। अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई, अपन ने अभी क्या पढ़ा कि रो इक्वल्स टू क्या होता है, इससे पहले रफ कर देता हूं। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा था भाई रो इक्वल्स टू क्या होता है, DQ अपॉन DV होता है कि नहीं, रो इक्वल्स टू DQ अपॉन DV। अगर किसी को DQ चार्ज निकालना हो, अब चूंकि हम फोर्स पढ़ रहे हैं ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो DQ कितना निकलेगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो रो DV इक्वल्स टू DQ। तो क्या मैं इस DQ की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं उस वाले DQ पे, क्योंकि भैया पता तो करना पड़ेगा ना कि जो आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, वो चार्ज कितना है, तो DQ कितना होगा, रो DV। तो देखो Q नॉट एज इट इज Q नॉट आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, DQ की जगह देखो रो DV, रो DV, रो इंटू DV, तो रो इंटू DV, रो इंटू DV बाई R स्क्वायर एज इट इज R कैप, यानी कि आपका आ गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फोर्स है वो Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो R स्क्वायर DV R कैप। दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा सा बस समझा देता हूं। देखो मेरे भाई, वहां हम लोगों ने यही छोड़ दिया था, फोर्स ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यहां छोड़ दिया था कि DQ है, लेकिन फोर्स ड्यू टू अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कैलकुलेट कर दिया कि ये DQ कितना है, DQ कितना है, रो DV, तो रो DV लगा दिया, तो वैल्यू हमारी फोर्स की ये आ जाएगी किसी भी पॉइंट पर। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। आगे, अब हमें किसी भी पॉइंट पे फोर्स पता चल चुकी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एट द लोकेशन ऑफ चार्ज Q नॉट, यानी Q नॉट चार्ज की लोकेशन पर, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर आपके मन में आ रहा है कि सर EV और FV क्यों लिख दिया है, तो भैया EV बस इसलिए लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो V बता रहा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। FV अपॉन Q नॉट, अब साफ साफ देख लो FV कितना निकला है आपका, इतना, Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो बाई R स्क्वायर DV R कैप, ये निकला है, पुट कर दो, डिवाइडेड बाई Q नॉट। अब एक बात बताओ, जब इसे डिवाइड करोगे Q नॉट से, डिवाइड करोगे Q नॉट से, देखो भैया ना FV इतना है, FV डिवाइड करो Q नॉट से, Q नॉट से क्या कट जाएगा मेरे भाई, Q नॉट कट जाएगा।
क्लियर है कि नहीं? जब क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 1, तो चेक करो वही आ गया कि नहीं आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1/4πε0, 1/4πε0 इंटीग्रेशन रो अपॉन आर स्क्वायर डीवी का डीवी आर कैप का आर कैप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते टाइम पे यहां से क्यू नॉट हट गया, और फोर्स ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फोर्स ड्यू टू अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्यू नॉट था, बस इतना सा फर्क है। ये हमारा निकल आया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकल आया मेरे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इसे नोट डाउन करना हो तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। क्लियर है? नोट डाउन कर लिया? ठीक है, तो ये आपकी हमने आज बात की वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। हमने क्या क्या डिस्कस किया, थोड़ा सा फिर से समअप कर देता हूं। हमने डिस्कस किया कि भैया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, फिर हमने देखा कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी भी पॉइंट पर कितना फोर्स लगता है, फिर हमने देखा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। बिल्कुल क्लियर है? अगर यहां तक मेरे भाई कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है, हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप के हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।